नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। जया किशोरी अपने कथा और अपने मोटिवेशनल स्पीच को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, क्योंकि उनकी कथा और मोटिवेशनल स्पीच जो होता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग उन्हें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत कुछ लोगों को सीखने को भी मिलती है उनके कथा और मोटिवेशनल स्पीच से। लेकिन इस बार जया किशोरी ने आज के समय में जीवन की सफलता को लेकर एक बड़ी बात बताई है जो सभी को जानना और सुनना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि जया किशोरी ने आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन के संघर्ष को लेकर एक सूत्र वाली बात बताई है जिसे सबको जाननी चाहिए, क्योंकि आज का इस भागदौड़ भरी जीवन में लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, जिसके कारण वो जीवन में असफल हो जाते हैं। लेकिन जया किशोरी ने जो बातें बताई हैं उससे कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को जीने में, इंसान की सफलता के लिए ये बेहद अहम बातें हैं। सभी को जाननी और सुननी चाहिए और इस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जया किशोरी ने ये बताया है कि लोगों में आज के समय में धैर्य की कमी है। इतनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग इतने व्यस्त हैं कि लोग को बहुत जल्द सफलता चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या करियर के क्षेत्र में हो। हर कोई बहुत जल्दी सफलता चाहता है, जो बेहद गलत है। किसी भी अच्छी चीज़ को बनने के लिए थोड़ा समय लगता है। भगवान को भी थोड़ा समय देना चाहिए और खुद को भी थोड़ा समय दो, क्योंकि हर अच्छी चीज़ को पकने में वक्त लगता है, उसे सींचने में समय लगता है, उसके बाद ही कोई चीज़ें अच्छे तरीके से बनकर तैयार होती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि किसी भी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के लिए उसे कम आंच पर लंबे समय तक पकाना होता है, सिझाना होता है। इसके बाद ही वह भोजन बेहद स्वादिष्ट होता है, जिसका लोग आनंद लेते हैं। उसी तरीके से जीवन भी है। एक बेहतरीन और अच्छा जीवन के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वक्त भगवान को भी चाहिए और वक्त आपको खुद को भी देना चाहिए और धैर्य बिल्कुल ही रखना चाहिए। आज के समय में लोगों के पास धैर्य की कमी है और बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करी है, साथ साथ भगवान पर भरोसा रखने की भी बात कही है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि कई लोग संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जब सफलता नहीं मिल पाती है तो वो घबरा जाते हैं और वो गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन वैसे लोगों को यह धैर्य रखना चाहिए कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर तो बिल्कुल ही नहीं है। भगवान थोड़ा समय ले रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में और भी कुछ बेहतर हो। साथ साथ जया किशोरी ने यह भी बताया कि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ बुरा दौर चल रहा है तो वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। इसलिए हो सकता है आपके जीवन में बुरा दौर चल रहा है। तो जीवन में जब कोई बुरा दौर आए तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सीखनी चाहिए। और भगवान पर से भरोसा बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखते हुए बस अपना कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि बस आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, थोड़ा वक्त उन्हें भी दीजिए और खुद को दीजिए, जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। ये जया किशोरी ने बातें कही और बिल्कुल ये दिल छूने वाली बातें हैं और आजकल के युवाओं के लिए खास तौर पर उनकी ये बातें एक प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पर सभी को अपने जीवन में उनकी इस बातों को अमल करना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा बहुत जल्द घबरा जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। उन्होंने जो बातें कही कि आज के समय में सभी को सफलता की जल्दबाजी है, लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए लोग संतुलन खो बैठते हैं और गलत कदम उठा जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा खुद को वक्त दें, थोड़ा भगवान को वक्त दें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जया किशोरी ने यह साफ तौर पर कहा कि इंसान का मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। तो मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। भगवान के घर में देर होता है मगर अंधेर तो कभी भी नहीं होता है, यह जया किशोरी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जया किशोरी का भजन हो या उनका मोटिवेशनल स्पीच हो,
वो अक्सर सुर्खियों में रहता है, क्योंकि भजन के ज़रिए भी वह लोगों को उनके जीवन को लेकर एक बेहतरीन संदेश देते रहती हैं। लेकिन आजकल तो वह जगह-जगह जाकर मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, जिसे लोग सुनते हैं और उन्हें सुनना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को, और इसलिए लोग उन्हें सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हैं और आजकल के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आजकल के युवाओं का वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए युवाओं में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। और पकड़ होने की सबसे बड़ी वजह है कि वह जीवन को जीने का अलग-अलग तरीका आजकल के युवाओं को बताती रहती हैं, जो युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। और आजकल के युवाओं के लिए उनका जो भी बातें हैं, वह लोगों के लिए बहुत कामयाबी का एक कह सकते हैं सीढ़ी की तरह काम कर रहा है, और इसलिए वो भी लोगों को समझती हैं और युवाओं के लिए अलग-अलग बातें रखते रहती हैं, क्योंकि आजकल के युवा बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, किसी के पास वक़्त नहीं है और कोई जो है समय देना नहीं चाहता, और इसी वजह से लोग आजकल असफल ज़्यादा होते न हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी को लेकर जया किशोरी ने जीवन की सफलता की को लेकर एक कह सकते हैं कुंजी की तरह यह बातें बताई है, जो हम सबको जाननी चाहिए, और सिर्फ जाननी ही नहीं चाहिए, उस पर अमल भी करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जया किशोरी अक्सर अपनी भजन की अगर उनकी बात करें तो आवाज़ की तो वो बेताज बादशाह हैं। उनकी भजन को लोग बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हर घर में उनकी भजन सुनी जाती है, और उनके श्रीमद् भगवत गीता कथा को भी सुनी जाती है, और मोटिवेशनल स्पीच तो उनकी बेहद सुर्खियों में बनी रहती है। ख़ास तौर पर जब वो कथा भी कहते हैं तो कथा में भी इंसान को उनके जीवन को लेकर, संघर्ष को लेकर वो बातें कहते रहती हैं, और वही छोटा-छोटा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और उस चीज़ों से लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। इसमें भी कहीं कोई दो शक नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जया किशोरी एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर और भजन गायिका हैं, कथावाचक हैं, जिन्हें लोग बहुत ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि किसी भी तरह की बातों को वह अपने खुल कर रखती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हो लेकर हो, कि खुद की शादी को लेकर हो, या कोई अन्य बातें भी हो, हर बातों पर वह अपनी जो टिप्पणी होती है वह बेबाकी से रखती हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी वही है, और वही चीज़ें दिल छू लेने वाली होती है, और इसी वजह से लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जया किशोरी ने इस बार जो बातें कही है वह आज के समय में आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणा स्रोत है। युवाओं को सीखनी चाहिए। जीवन के संघर्ष और जीवन के सफलता को लेकर उनकी ये बातें एक कुंजी है, इसलिए हम सबको उनकी बातों पर ध्यान देनी चाहिए और उनकी कहे हुए इस बातों को जीवन में अमल में लाना चाहिए, तभी हम सफलता की सीढ़ियों को और आसान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।